नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीएचडी वाला, जिसके आगे जून में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा करने वाले हैं, जिसमें सेमो से जो आपका द्वितीय भाग है उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी, इससे पहले के जो लेसन जो है 4 लेसन वो हमने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा आपका सिलेबस जो पहले भी हमने कंप्लीट कर लिया था, तो दोबारा से हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो अभी देरी है। तो तब तक हम जो है दोबारा से आपकी जो सिलेबस है उसकी रिवीजन कर लेंगे। तो 5वां लेसन आज की वीडियो में यहाँ पर रहने वाला है। और कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेसन जो है यहाँ पर रहेगा सुभाषी तान, मतलब जो सुभाषित मतलब जो अच्छे वचन जो होते हैं उन्हीं को आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ है विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रह वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितुम् अर्थगम्भीरत्वा पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम् इति कथ्यते। अयं पाठ्यांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन् विषयान् प्रकाशयति। मतलब ये जो लेसन जो है आपका संस्कृत कृत्य के जिन पद्य पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये जो लेसन है अनेक प्रकार के जो ग्रंथ है वहाँ से संकलित करके 10 जो आपके ये सुंदर वचन जो उनका संग्रह है। और ये जो संस्कृत साहित्य है इसके जिन पद्य पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। और प्रस्तुत पाठ से 10 सुभाषित संग्रह जो है ये लिए गए हैं जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। और इसमें प्रेम का, परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्परिणाम और सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की जो विशेषता आदि जो उन पर प्रकाश डाला गया है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपके सुभाषित श्लोक जो है वो आ जाते हैं अगर आप सीधी बात करें तो। क्योंकि जो लेसन होता है तो उसमें आपको कभी कभी कहाँ से लिया गया है तो ऐसे देखने को मिलता, लेकिन ये सुभाषित है अलग अलग जगह से लिए गए हैं तो इसका उतना महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता आपके एग्जाम की दृष्टि से। बाकी जो आपका लेसन होगा गद्यांश पाठ जो होगा उसकी पहली लाइन महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें एग्जाम में कभी परिचय पूछा जाता है कि किन के द्वारा लिखा गया, कहाँ से लिखा गया है। तो इसमें ऐसा कुछ जो आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ श्लोक है और श्लोक आपके एग्जाम में आते हैं तो वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो श्लोक रहेगा, पहला पद्यांश है, आलस्य में ही मनुष्य नाम शिरस्ता है मारिपुः नास्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यमुना अवसीति। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर क्या इसमें कहा गया था, अन्वय जब हम इसका करेंगे तो क्या बनेगा कि मनुष्य नाम शिरस्ता आलस्य में ही मानिपुः उद्यम समय बंधु नास्ति ये कृत्वा मानवः न अवसीति। कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो उसका आलस्य होता है। आलस्य जिसे आलकस कह देते हैं। कुछ काम करने को कह दिया कि अब करूँगा, शाम को करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, तो इसे कह देते हैं आलकस, आलस्य। तो मनुष्य का जो शरीर का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य को ही माना गया है। और परिश्रम के समान और कोई मित्र नहीं, जिसको करके व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता है। तो आलस्य में ही मनुष्य नाम शिरस्थ मानिपुः, कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और परिश्रम के समान कोई बंधु मित्र नहीं है, जिसे परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो जैसे आपने से लगा लो, आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति की जो मेहनत जो होती है उसका फल उसे कभी न कभी देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो आगे कहीं पर भी मिलेगा। तो जो विद्या जो होती है वो कभी न कभी मतलब पढ़ी खराब नहीं जाती, उसका फल जो हमेशा मिलता ही मिलता है। यही नहीं पता आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ काम आ जाए। तो सभी जाए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसके बाद है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण है, बलि बलम वेति न वेति निर्बल है, पिका वसंतस्य गुणम न वैश्य है, करी चैसिंहस्य बलम न मुस्क है। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो गुणी गुणम वेति निर्गुण न वेति, बलि बलम वेति निर्बल न वेति, वसंतस्य गुणम पिक है
वैष्णवेति सिंहस्य बलम करी व्यति मुस्कन है। मतलब सब ये जो गुण है, गुण को गुण वाला ही जानता है, निर्गुण उसे नहीं जानता। शक्तिशाली बल को जानता है, निर्बल उस गुण को नहीं जानता है। जैसे वसंत का गुण कोयली जानती है, कौवा नहीं जानता, इसी प्रकार से जो सिंह है इसका बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। मतलब जो जिस काम में माहिर होता है वो उसी को पता है और किसी को नहीं। तो गुण ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। वो कह देते ना कि हीरे की परख तो जौहरी जानता है, कोई पत्थर तोड़ने वाला नहीं जानेगा, क्योंकि उसके गुणों का तो उसे ही पता है, तो जो उसकी जांच परख रखता है। तो गुण ही गुण जानता है, निर्गुण नहीं जानता। शक्तिशाली बल जानता है, निर्बल नहीं जानता। जैसे वसंत का गुण कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता। इसी प्रकार से जो सिंह है मतलब शेर, शेर का बल करी मतलब हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा निमित्तमोद्देश्य ही या प्रकुप्यते ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धते अकारणद्वेषी मनः तो यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे कि यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यते सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसिद्धति यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोष्यति। कि जो किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है। निमित्तम उद्देश्य ही या प्रकुप्यति मतलब किसी चीज को, कोई बात है, कोई लक्ष्य है, उसको लेकर जो क्रोध करता है तो उसकी वजह की समाप्ति पर तो खुश होता है। जिसका मन अकारण ही द्वेष करता है उसको मन कैसे संतुष्ट करेगा। कहने का मतलब है जैसे कोई किसी वजह है, कोई बात है, उसको लेकर कोई गुस्सा हो रहा है तो वो तो उसको तो दूर किया जा सकता है। कोई समस्या थी वो उसको दे दिया, जैसे कोई बच्चा है खिलौने को लेकर जाओ, वो रो रहा है, गुस्सा हो रहा है, उसको खिलौना दे दिया तो उसका तो गुस्सा शांत हो गया। लेकिन जो बिना कारण के ही गुस्सा हो रहा है, न कोई बात है, न चीत है, न कोई लक्ष्य है, न किसी बात को लेकर, बस वैसे ही अपने आप ही जो गुस्सा हो रहा है, तो उसको कैसे शांत किया जा सकता है? तो उसे शांत किया नहीं जा सकता। मतलब जो किसी वजह को लक्ष्य करके अधिक क्रोध करता है वह उसकी वजह मतलब समाप्ति पर खुश होगा, उसको तो दूर किया जा सकता है। और जिसका मन अकारण ही द्वेष वाला होता है उसका मन कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये बात जो इसमें सीधी अगर हम कहें तो ये वाली कही गई थी। मतलब जिसका कोई बात है उसको तो दूर किया जा सकता है, जिसका कोई लक्ष्य है किसी कारण से है, लेकिन जो बिना कारण के ही है उसको बता कैसे या हम शांत करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है उदीरितः अर्थ है पशुना अपि गृह्यते हयः च नागः च वहन्ति बोधितः अनुक्तम अपि अहूति पंडित जन है परंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है। इसका जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते हयः नागः च बोधितः वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि उह्यति बुद्धिः ही पर इंगित ज्ञान फल भवंती। कहने का क्या मतलब है कि पशुओं के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है। उद्धृता अर्थ है पशुनापि गृह्यते, पशु के द्वारा भी कहा हुआ कोई भावना है उसे ग्रहण किया जाता है। जैसे कि घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं। तो मतलब जो पशु है अगर उनकी कोई भावना है उसको भी जांचना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे हाथी घोड़े हैं उनकी लगाम होती है, आप उनको जहाँ पर कहोगे जाने को वो वहीं पर चल देते हैं, रुकने कहोगे तो वहीं पर रुक जाते हैं। तो पशु के द्वारा भी कहा हुआ भावना जो है उसको ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी बताए गए को भी समझते हैं और ज्ञानी पुरुष न कहे हुए को भी अंदाजा लगा लेते हैं। अनुक्तम अपि अहूति पंडित जन है, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, चतुर क्या देते हैं कि जो दूरदर्शी होते हैं, तो वो उनकी बात है यहाँ पर। ये जो दूरदर्शी है जो दूर की बात ही सोच लेते हैं, मतलब दूसरे की आंखों से ही पहचान लेते हैं जो कि ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। तो ऐसे व्यक्ति तो ज्ञानी पुरुष जो न कहे हुए को भी भाप लेते हैं, मतलब उसका अंदाजा लगा लेते हैं।
और बुद्धिमान ही दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर श्लोक आया था कि पशु के द्वारा भी कहा हुआ मतलब जो भावना है वो ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी बताए गए को समझते हैं, ज्ञानी पुरुष न कभी अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होगा, और बुद्धिमान ही दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्रोध ही शत्रु प्रथम नराणाम, मनुष्य कह देते हैं नर। तो क्रोध ही शत्रु प्रथम नराणाम देह स्थित देह विनाशाय यथा स्थित काष्ठ गत ही वहनी सह एव वहनी दहते शरीरम। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो ही नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध है ही यथा काष्ठगत स्थित वैनी काष्ठम एव दहते स एव क्रोध सिरहिर दहते। ही मतलब निश्चय ही, निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध ही है। क्रोध ही शत्रु प्रथम नराणाम, मतलब मनुष्य के जो शरीर का सबसे पहला जो शत्रु है वो उसको क्रोध ही है, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो बहुत बुरा होता है। वो कुछ भी करा सकता है व्यक्ति को, किसी को भी मार सकता है, मतलब कुछ भी करा सकता है। तो जो भी होता है ये सारे गुस्से के कारण ही होता है। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो व्यक्ति का गुस्सा ही है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा, तो वो जब ये नहीं देखता कि आगे उसका क्या परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बस उस समय जो क्रोध है वो व्यक्ति को कुछ भी करा देता है। तो निश्चय ही व्यक्ति का जो सबसे पहला शत्रु है वो उसका क्रोध ही है। और क्योंकि देह स्थित है देह विनाश आए, ये लाइन बाद में आएगी। तो निश्चय ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु क्रोध ही है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला डालती है, यथा स्थित है काष्ठ गत है ही वहनी, कि जैसे लकड़ी में आग होती है उसी कारण से जलती है, नहीं तो जल भी नहीं सकती लकड़ी। तो लकड़ी में स्थित आग ही लकड़ी को जला देती है, और वैसे ही क्रोध शरीर को जला देता है। कि क्रोध है शत्रु प्रथम नराणाम देह स्थित है देह विनाशाय, मतलब शरीर का जो विनाश है उसके नाश के लिए जो क्रोध है वही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु माना गया है। निश्चय मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए प्रथम जो शत्रु है वो क्रोध को ही माना गया है। जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी में आग होती है और उसी के कारण वो लकड़ी भी जल जाती है, वैसे ही क्रोध जो है वो शरीर को जला देता है। तो यहाँ पर ये क्रोध के बारे में था। गुस्सा जो अपना काबू में रखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो आपने अपनी ज्ञानेंद्रिय सब कुछ पर काबू पा लिया। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मृगः मृगई संगम अनुवर्जन्ति गावः च गौभिः च तुरंगः तुरंगैः मूर्खः च मूर्खैः सुधिः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। और जब हम इसका यहाँ पर भी अन्वय करेंगे तो मृगः मृगैः सह गावः गोभिः सह तुर्गः तुर्गैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधियः सुधिभिः सह संगम अनुवर्जन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। कि मतलब हिरण हिरणों के साथ, और गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्ख लोग मूर्खों के साथ, विद्वान लोग विद्वानों के साथ ही अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव पर मित्रता होती है। तो आपने देखा भी होगा कोई जो व्यक्ति जो होता है वो दुष्ट के साथ ज़्यादा मित्रता लगता है। अगर अपने आप दुष्ट है तो दुष्ट ही को देखेगा, उसके साथ ही उठे बैठेगा, क्योंकि उसके साथ ही उसकी बनेगी। जो अच्छा व्यक्ति जो होगा वो उसको ज्ञान की बात देगा, और वो उसने सीखनी नहीं है तो उसके साथ उसकी बढ़नेगी नहीं। तो हिरण का साथ हिरणों के साथ, मतलब हिरण का हिरणों के साथ, और गायों का गायों के साथ, घोड़ों का घोड़ों के साथ, और मूर्ख का मूर्खों के साथ ही उठना बैठना होता है। और विद्वान लोग जो है वो विद्वानों के साथ ही बैठते हैं, क्योंकि समानशील और स्वभाव पर मित्रता होती है। जैसे व्यक्ति में गुण होगा और ऐसे ही के पास वो जाकर बैठेगा और ऐसे ही बातें वो सीखेगा। तो मतलब जो जैसा है वो वैसे के साथ ही बैठेगा और वैसी बातें ही सीखता है। अगर हम सही तरीके से सीधे शब्दों में इस बात को
समझे तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सेवितव्य महावृक्ष है फल छाया समन्वित है यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। तो यहाँ पर जो पेड़ कह सकते हैं आप या पेड़ के बारे में है, और पहले इस काल में देख लेते हैं हम कैसे बनेगा कि फल छाया समन्वित है महावृक्ष सेवितव्य है यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। कि फल और छाया से युक्त, फल और छाया से युक्त जो महान वृक्ष है, महान मतलब जो बड़ा जो पेड़ होता है वही लगाना चाहिए, उसी का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि अगर कभी भाग्य से उस पर फल ना लगे तो छाया तो उसकी आएगी आएगी, तो छाया का तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें ऐसी चीज़ का चयन करना चाहिए जो उसके लाभ हानि दोनों को साथ में लेकर चले। मतलब अगर उसका लाभ नहीं हो तो उसका नुकसान भी ना हो। तो जैसे आप पेड़ से ही लगा लो, अगर आप ऐसा पेड़ लगाओगे जो फल भी हो और छाया भी देता हो, अगर किसी कारण से उस पर फल ना आए तो छाया तो कहीं उसकी गई, तो छाया तो रहेगी। तो ऐसा ही चाहे व्यक्ति हो या फल है पेड़ है, तो उसी का चयन करना चाहिए जिसमें लाभ हानि दोनों साथ में हो। अगर एक का फायदा ना हो तो दूसरे का फायदा हो। कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए यदि भाग्य से फल न लगे तो छाया उस किसके द्वारा रोकी जा सकती है, मतलब छाया का तो फायदा उठा ले। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अमंत्रम अक्षरम नास्ति न अस्ति मूलम औस्तम अयोग्य है पुरुष नास्ति योजक तत्तर दुर्लभ है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे कि अक्षरम अमंत्रम नास्ति अन औषधम मूलम नास्ति अयोग्य है पुरुष नास्ति तत्तर योजक है दुर्लभ है। कि कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। वहाँ संयोजक मतलब इकट्ठा करने वाले ज्ञानी का मिलना दुर्लभ है। कि अमंत्र अक्षरम न अस्ति मूलम अनऔषधम अयोग्य पुरुष न अस्ति योज का तत्तर दुर्लभ है। कि अक्षर जो होते हैं वो मंत्र से रहित नहीं होते। ऐसे ही जैसे औषधि है वो जड़ों से रहित नहीं होती, क्योंकि जड़ से ही जागे पौधा जब उसका निवारण होता है, तो जड़ से रहित औषधि नहीं हो सकती। और इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है जो अपने आप को सोचता हो कि मेरे पास ये नहीं आता वो नहीं आता, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अयोग्य कोई नहीं होता, वो सिर्फ सोच है सभी की। अयोग्य कोई नहीं होता, अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो अयोग्य कुछ नहीं है। और वहीं उन्हीं गुणों का संयोजक मतलब इकट्ठा करने वाला वो दुर्लभ होता है, योज का तत्तर दुर्लभ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्त है रक्तहम च तमे तथा। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे होगा कि महताम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता सविता उदय रक्त है तथा अस्तमय च रक्त है रक्ता च अस्तमय मतलब अस्त होना। जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो कैसे बनेगी कि महापुरुषों की संपत्ति में महताम मतलब महापुरुष संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता होती। कि महान पुरुष जो होते हैं उनकी संपत्ति में और विपत्ति में समानता होती है। संपत्तो विपत्तो मतलब कभी सुख है कभी दुख है तो वह एक जैसे रहेंगे। ये नहीं है सुख आए तो अपने आप खो गए और विपत्ति आ गए तो रोने लग गए, ऐसे नहीं है, वो एक जैसे एक समान रहते हैं सभी परिस्थितियों में। तो महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में समानता होती है। उदय सविता रक्त है रक्त च अस्त में तथा। जैसे सूर्य उदय होता हुआ भी लाल होता है और जब वो छिपता है अस्त होता है उस समय भी लाल ही होता है। तो सूर्य के माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो सुख दुख में एक जैसे रहते हैं। जैसे कि सूर्य है वो जब सुबह निकलता है उस समय भी रेड कलर का होता है लाल रंग का, और जब छिपता है उस समय भी लाल रंग का होता है। जब सूर्य निकलता है उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और जब छिपता है उस समय भी देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो लाल रंग का होता है उस समय भी। तो दोनों परिस्थिति में एक जैसा होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कि विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचित अनर्थकम
अस्वः चेत धावने वीरः भरत से मैंने कर है। तो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण श्लोक है ये। जब इस कर्म में करेंगे तो कैसे बनेगा कि विचित्र संसारे खलु किंचित निरर्थक नास्ति चेत अश्वधावने वीर है भारत से मैंने करा है। कि ये जो विलक्षण जो संसार है, विचित्र जो संसार है, इसमें कुछ भी निरर्थक नहीं है, मतलब कुछ भी खराब नहीं है। हर एक चीज़ का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी है या फिर बड़ी है। जैसे घोड़ा है, अब घोड़ा क्या है, घोड़ा तेज दौड़ सकता है, भार नहीं उठा सकता, लेकिन जो गधा है वो भार उठा सकता है, तेज नहीं दौड़ सकता। तो जैसे उसका कसी और सुई का जो है उदाहरण आता है, या तलवार और सुई का उदाहरण आता है। तलवार अपना काम करती है, सुई अपना काम करती है। तो मतलब इस संसार में जहाँ कोई भी चीज़ खराब नहीं है, निरर्थक नहीं है, सभी चीज़ का अपना अपना महत्व है। जैसे घोड़ा का काम तेज दौड़ना है, ऐसे ही भार ढोने का काम गधे का है। तो सभी का अपना अपना महत्व है, सभी अपनी जगह ठीक है। तो इस प्रकार से 10 यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो इसमें सुभाषित जो आए थे, सुंदर वचन, कई बार जो है एग्जाम में आ जाते हैं आपके, तो इसलिए आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके वर्ड मीनिंग है ये आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये अवसीदति इसमें आया है। अब अवसीदति जो है इसका मतलब क्या है? अवसीदति का मतलब है दुखम अनुभवती, दुखी होता है, जो दुख का अनुभव करता है। व्यति मतलब जानना, जानता है। वायसा मतलब कौवा का है। करी मतलब गज है, हाथी। निमित्त मतलब कारणम, पर्पज कह देते हैं जिसको इंग्लिश में। प्रकोप्यति मतलब अतिकोपम क्रोधि, अत्यधिक क्रोध करता है। ध्रुवम मतलब निश्चितम, निश्चित रूप से। अपगमय मतलब समाप्ति। प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। और अकारण द्वेष ही मन है, अकारण द्वेष क्रोधि इति अकारण द्वेष तद्मन है, मतलब जो बिना कारण के ही गुस्सा होते हैं उनके लिए है ये। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे परिवार में भी या फिर अपने आस पड़ोस में, जो बिना ही कारण के जा गुस्सा रहते हो। परितोष्यति मतलब परितोषम दास्यति, संतुष्ट करेगा। उदरित है, उक्त है, कथित है, कहा हुआ। गृहते मतलब प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है। हयः मतलब अश्वाह घोड़े। नागः हस्तिन है मतलब गजः हाथी। उह्यति मतलब निर्धार्यति, अंदाजा लगाता है। इंगित ज्ञान फलः, इंगितम ज्ञानम, इंगित ज्ञान एवं फलम यस्य हतः, संकेत जन्य ज्ञानों की फल वाले। पंडित मतलब विद्वान, बुद्धिमान जो होते हैं उनको कह देते हैं बुद्धिमान। वहनी मतलब अग्नि ही, आग। दह्यते ज्वाल्यते जलाता है। अनुवर्जंती पश्चात गच्छन्ति पीछे पीछे जाता है या फिर अनुसरण करते हैं। तुरंगः मतलब अश्व जो होते हैं घोड़े, उन्हें कह देते हैं। सुधिया मतलब विद्वान से है, विद्वान मनीषी। व्यसनेशु दुर्व्यसनेशु, बुरी आदतों में। सख्य मतलब मैत्री ही, मित्रता। सेवितव्य मतलब आश्रितव्य है, आश्रय लेने योग्य है। इसके बाद आ जाता है दैवात। दैवात किसे कह देते हैं? भाग्य को कह देते हैं, भाग्य से। बाइलक। निवार्यते मतलब निवारण क्रियते, रोका जाता है। अमंत्रम न मंत्रम, अमंत्रम इति, मंत्रहीन, मंत्ररहित। मंत्र है मनन योग्य, मतलब मनन योग्य। और मूलम पादप नाम अधोभाग है, जो पौधा जो होता है उसका नीचे का भाग, मतलब जड़ कह देते हैं जिसे। मूल, मूल कह देते हैं जड़। औषधम औषधि और आहार, प्रत्येक मिलने पर बना था ये। दवा जड़ बूटी कह देते हैं जिसे, औषधि दवाई। योजक है मतलब योजति ही, या योज धातु में अनुबल प्रत्यय के होने पर बना है। कहा जाता है कई बार ये योजका में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो योज धातु में अनुबल प्रत्यय, अनुबल में ला और अना का तो लोप ही हो जाएगा, वो बचेगा, यू अना का स्याक हो जाएगा, उसके बाद बनेगा ये जोड़ने वाला। स्वेता मतलब सूर्य है। खरा मतलब गदर्भ है, रास्व है, गधा, ये पर्यायवाची है, ये आप याद रखिएगा। खरा का गदर्भ भी होता है और रास्व भी, डोंकी कह देते हैं जिसे। इसके बाद फिर जो हमने श्लोक किए थे ये उन्हीं के अन्वय है यहाँ पर। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में देखें तो जो आपके जो क्वेश्चन आंसर जो वो एग्ज़ाम में आपके नहीं आएंगे, और रिक्त स्थान पूर्ति ये भी नहीं आएगी। अब जैसे यथा निर्देश प्रवर्तन विधायक वाक्यानि रचयत। अब जैसे इसका है ये बहुवचन में पूछ लिया गया है यहाँ पर कि इसका जो बहुवचन है वो कौन से वाला बनेगा। तो जैसे ये है जानन्ति, गुण ही गुणम जानाति, एक वचन में या बहुवचन में जब हम इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा?
गुणिनः, ये हो जाएगा गुणिनः गुणम जानन्ति, ये जानन्ति हो जाएगी धातु में, जानन्ति, जानन्ति। तो यहाँ पर गुणिनः गुणम जानन्ति। जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे क्या बनेगा, पशुदीरितम अर्थम गृह्णति, गृह्णाति। तो इसका क्या हो जाएगा, पशु का पशुना, पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। तो कर्म में क्या हो जाएगा इसका, गृह्यते, गृह्यते, ये वाला हो जाएगा। पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। और इसका जब हम एक वचन बनाएंगे, मृगाः मृगैः अनुवर्जन्ति, बहुवचन में है, एक वचन में बनाना होगा हमें। तो मृगाः, या की मात्रा तो कट जाएगी इसमें से, मृगाः मृगैः अनुव्रजति, ये फिर ऐसे हो जाएगा अनुव्रजति। इसका भी जब हम कर्मवाच्य में बनाएंगे, क छायाम निवार्यति, तो कह मतलब केन हो जाएगा इसका, केन छाया, और ये आत्मनेपद में वैसे ही निवार्यते, निवार्यते, निवार्यते। तो फिर इसका ऐसे चेंज हो जाएगा क्रम में, तेन एवहनी न शरीरम दह्यते। इसका जब हम कर्तरी में चेंज करेंगे तो कर्तरी में क्या हो जाएगा, जैसे ये तृतीय में है तो प्रथमा में चला जाएगा, ऐसे ही होता जब हमने वाच्य परिवर्तन किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, सह में हो जाएगा, फिर ये सह एव वह्निनः शरीरम दहते, दहते, ऐसे हो जाएगा फिर ये कर्तरी में। और अगर हम इसका बनाना था कर्म में, फिर ये तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते, फिर ये ऐसे हो जाता। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जब हम जैसे दिया गया न अस्थि और उद्धम समय है, तो जब हम इसकी संधि करेंगे क्या बनेगा, तो ये दीर्घ में चला जाएगा, नास्त्य, क्योंकि यण संधि भी लगानी है यहाँ पर, नास्त्य उद्धम, उद्धम समः, ऐसे हो जाएगा, नास्ति उद्धम समः। और तस्य आगमे का जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, ये दीर्घ संधि उसमें बना है, तस्य अलग हो जाएगा, और ये उपगमे जो है ये वाला अलग हो जाएगा, ये क्या है, अपगमे, अपगमे, ये वाला अलग हो जाएगा। अनुक्तम अपि उह्यति, इसको भी जब हम संधि करेंगे तो अनुक्तम अप्युयति, वैसे यण संधि वाला, तो ऐसे हो जाएगा ये अनुक्तम, अनुक्तम अप्य, क्योंकि अपि है को या वाला, तो अप्य और उ वाला उह्यति, उह्यति, ऐसे हो जाएगा अनुक्तम अप्य उह्यति। और गावह च है, जब इसको भी अलग अलग करेंगे तो वैसे ही विसर्ग संधि वाला गावह है और च, क्योंकि ये विसर्ग हुई थी इसको। नास्ति है, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे दीर्घ संधि में न और अस्ति, ऐसे। और जब इसका संधि करेंगे रक्त है च अस्त में, तो क्या बनेगा, रक्तास, ऐसे हो जाएगा ये रक्तास, रक्तास अस्तमय, अस्तमय। और योजगः तत्तर, तो वैसे विसर्ग संधि में क्योंकि विसर्गों को स्कार हुआ था तो योजगः है और साथ में तत्तर, तो इस प्रकार से जाइए बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है पर जो है समस्त पद, तो इनका समस्त पद बताना है। तो जैसे उद्धम समय है तो क्या बनेगा, उद्धमेन, उद्धमेन समय है। शरीरे स्थित है, शरीरस्थ है, शरीरस्थ है। और निर्बला कहा बलेन हीन है, निर्बलन मतलब बल से हीन है।
ऐसे हो जाएगा। देहस्य विनाशाय, तो देह विनाशाय, देह विनाशाय, देह विनाशाय। महावृक्ष है, महान वृक्ष है, महान वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, तो समान शील व्यसनेषु क्या बनेगा? समान शील व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु। अयोग्य है, वैसे न तत्पुरुष समास, अयोग्य है न योग्य है। अब्राह्मण ना ब्राह्मण बनता है, जैसे अगर पूछ लिया जाए तो न्याय तत्पुरुष समास उसमें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर विलोम, तो इनके विपरीतार्थक विलोम उल्टे बताने थे। प्रसिद्धति में क्या हो जाएगा? प्रसिद्धति अवसिद्धति, क्या हो जाएगा? अवसिद्धति, अवसिद्धति ये हो जाएगा। मूर्ख मतलब पंडित, मूर्ख पंडित। इसी प्रकार से बलि मतलब निर्बल, बलवान कमजोर, तो निर्बल। सुलभ, सुलभ को क्या लिखेंगे? दुर्लभ, आसानी से प्राप्त हो जाए, जो कठिनता से प्राप्त हो। संपत्तो, विपत्तो आया था उसमें हमने पढ़ा था, संपत्तो विपत्तो। अस्त में छिपना मतलब उदय होना, उदय। सार्थकम निरर्थकम, निरर्थकम, जिसका कोई अर्थ हो और जिसका कोई अर्थ न हो, तो ऐसे इनका विलोम उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना, वह ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी जो है यहाँ पर इसका योग्यता विस्तार वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था, ये लेसन की शुरुआत में, कि संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। और यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्परिणाम, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषय पर प्रकाश डाला गया है। अब आ जाता है यहाँ पर आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, तत्पुरुष समास। जैसे शिरस्थ आ जाएगा, इसका विग्रह पूछ लिया जाएगा, इसका विग्रह क्या बनेगा? तो शरीरे स्थित है, यही बन जाएगा। गृहस्थ, गृहे स्थित है। मनस्थ है, मनसी स्थित है। तटस्थ है, तटे स्थित है, तो ऐसे जो इसका विग्रह हो जाएगा। कूपस्थ है, कूपे स्थित है। वृक्षस्थ है, वृक्षे स्थित है। विमानस्थ है, विमाने स्थित है। तो ये तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। और अव्ययभाव समास की अगर हम बात करें तो पहचान क्या है इसकी? शुरू में अवयव स्वर्ग आपको देखने को मिलता है, तो यही है इसकी पहचान। जैसे यहाँ पर शुरू में देख सकते हैं आप सभी में निर्हाय है, इनमें निर्गुणम गुणानाम अभाव है। जैसे निर्मक्षिका में हमने पढ़ा था, मक्षिका नाम अभाव है, तो अभावार्थ में। और अव्ययभाव समास के 16 जो प्रकार हमने आपको बताए थे, 16 अर्थ में होता है ये, जैसे अभावार्थ में है। तो निर्गुणम गुणानाम अभाव है, निर्मक्षिका मक्षिका नाम अभाव है, निर्जलम जलस्य अभाव है, निराहारम आहारस्य अभाव है। तो ये अभाव अर्थ में है। तो इसी प्रकार से ये 16 प्रकार इसके होते हैं। तो इनसे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पर्यायवाची, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे शत्रु, शत्रु क्या कहते हैं? रिपुहु अरिहि वैरिहि। मित्रम सखा बंधु सोरिद है। वहनी अग्नि अनल है पावक है। सुध है विद्वांस है विद्या अभिज्ञ। अश्व है तुर्ग है हय है घोटक है। गज है करिहि हस्ती दंती नाग है कुंजर है। वृक्ष है द्रुम है तरुहु महिरुह विटप है पादप है। सविता सूर्य मित्र दिवाकर है भास्कर है। तो योग इसके पर्याय। अब मंत्र क्या होते हैं? मन्नात् त्रायते इति मंत्र है, अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाए। सलाह देना, लेना, मंत्र न करना। तो मंत्र में अच प्रत्यय होने पर बना है, तो किसी भी देवता को संबोधित
वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र। वेद का पाठ 3 प्रकार का है। यदि छंदोबद्ध और उच्च स्वर से बोला जाने वाला है तो ऋग मतलब ऋग्वेद, यदि गद्य में और मंद स्वर में बोले जाने वाला है तो यजुष मतलब यजुर्वेद, और यदि छंदोबद्धता के साथ गेयता मतलब गाया जा सकने वाला है तो वह सामन अर्थात सामवेद है, प्रार्थना परक। यजुष जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो, ओम नमः शिवाय इति। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश, गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, बाकी आपके एग्जाम में नहीं आता है। इसके बाद आ जाता है अगला जो हमारा नेक्स्ट लेसन है। नेक्स्ट लेसन जो यहाँ पर आ जाता है षष्ठ पाठ है, छठा जो हमारा लेसन है, और लेसन जो है इसका नाम है सौहार्द्रम प्रकृति शोभा, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सौहार्द्रम प्रकृति शोभा मतलब निश्चलता प्रकृति की शोभा है। तो क्या इस लेसन में कहा गया था यहाँ पर, अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्याद इति बोध्यति। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जनः आत्म अभिमानिनः समजातः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्नः ते प्रेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति तेषां जीवन उद्देश्यम् अधुना इदं समजातम्। मतलब यह जो लेसन है इस पाठ का जो तात्पर्य है कि हम एक दूसरे के साथ स्नेह जो उसका स्नेह सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि समाज में लोग क्या हो गए हैं, स्वाभिमानी हो गए हैं, और वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं और स्वार्थ में लिप्त वे दूसरे के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो उनके जीवन का उद्देश्य अब यही हो गया है। क्या कौन सा हो गया है, जो यहाँ पर लाइन में इसमें अप्लाई भी गया है कि नीचे अनीचे अति नीच नीचे सर्वे उपाय फलम एवं साध्यम, कि फल हर तरह से प्राप्त होता है, नीच अनीच और बहुत नीच, नीच अनीच अति नीच, कि फल जो है वो हर तरह से प्राप्त होगा, नीच अनीच और अति नीच, नीच अनीच और बहुत नीच। इसलिए समाज में आपसी स्नेह को बढ़ावा देने के लिए ये जो लेसन है पक्षियों के साथ समाज में व्यवहार किए जाने वाले स्वाभिमान को दिखाता है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्म अभिमानम दर्शन प्रकृति मातु माध्यमेन अंतर्निष्कर्ष स्थापितः यत् काल अनुगुणम सर्वेषां महत्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, अतः अस्माभिः स्वकल्याण परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भवेत्। मतलब फर्ज हर तरह से प्राप्त होता है, नीचा नीच और बहुत नीच। इसलिए समाज में आपसी स्नेह को बढ़ावा देने के लिए ये जो लेसन है पशु पक्षियों के द्वारा समाज में व्यवहार किए जाने वाले स्वाभिमान को दिखाता है और प्रकृति माँ के माध्यम से। इसलिए अंततः ये जो निष्कर्ष स्थापित किया जाता है कि समय और गुण के साथ सब जीव महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ स्नेह और मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो क्या कुछ हुआ था इस लेसन में, और ये आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं बंदर भी है कुछ यहाँ पर पेड़ों पर एक दूसरे की मोच खींच रहे हैं, और ये यहाँ पर आ जाता है शेर, तो शेर को परेशान कर रहे हैं, उसकी पूंछ खींच रहे हैं। तो क्या था इसमें लेसन में, वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती, एक सिंह सुखेन विश्राम्यति, तदेव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति, क्रुद्धः सिंह तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरः तु क्रोधित्वा वृक्षमारूढः, तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, एवमेव वानरः वारं वारं सिंहं रुदन्ति, क्रुद्धः सिंहः तिष्ठतः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुं समर्था एव तिष्ठति, वानराः सन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणापि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षं मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। मतलब जंगल का दृश्य था, वनस्य दृश्यम जंगल का दृश्य है, और नज़दीक में ही एक नदी भी बहती है, और एक शेर जहाँ खुशी से आराम कर रहा है,
तभी एक बंदर आता है और उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रोधित शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो बंदर था वो चढ़कर पेड़ पर चढ़ गया, और तभी दूसरे पेड़ से एक और बंदर नीचे आकर शेर का कान खींचता है और वो भी पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इसी तरह से जो बंदर है वो शेर को बार बार परेशान करते हैं, और गुस्से में शेर जहाँ इधर उधर दौड़ता है और दहाड़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बंदर हंसते हैं और पेड़ों पर विभिन्न पक्षी शेर की ऐसी दशा देखकर खुशी से चहचहाने लग जाते हैं। तो ऐसी है, वैसे भी अगर अपनी ज़िंदगी की बात लें तो दूसरे जो है अपने को मुसीबत में देखकर हंसते हैं। तो यहाँ पर भी दूसरे परेशान कर रहे थे और पक्षी इसका जब और पक्षी मजाक उड़ा रहे थे। तो निद्रा भंग दुखेन वन राजा है सनापि तुच्छ जीवात्मन है तादृश्य दुरावस्थया श्रांत है सर्वजतुन दृष्टवा पृष्ठि। तो मतलब निद्रा जो है, निद्रा टूटने से दुखी जंगल का राजा होते हुए तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। अब क्या पूछता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पहले सिंह हैं, शेर, क्रोधेन गर्जन भो अहम वनाज है किम भयमना जायते किमर्थम मामे तुदंती सर्वे मिलित वहाँ। शेर कह रहा है कि गुस्से में गरजते हुए, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर नहीं उत्पन्न होता, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, सब मिलकर मुझे ही किस लिए तंग कर रहे हो। फिर उसमें जो एक बंदर था, एक आह्वान है, यत है त्वम वरनाजा भी तुम तो स्वर्था अयोग्य है राजा तो रक्षका भवती परम भवान तो भक्षका है आपी च सब रक्षायाम आपी समर्था नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षसी। तो वह एक बंदर कहता है, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के योग्य ही नहीं हो, राजा तो रक्षक होता है, लेकिन तुम तो खाने वाले हो, और अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो आप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। फिर अन्य वानर है जो दूसरा बंदर था, किम न सुरता तब या पंचतंत्र उक्ति ही। फिर बंदर जो दूसरा बंदर जो कह रहा है कि क्या आपने पंचतंत्र की जो एक कहावत है वो नहीं सुनी है। अब वो कौन सी कहावत थी वो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से जा बतलाई गई है कि या न रक्षति वित्रस्थान पीड्यमान पर सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतना संचय है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे क्या बनेगा कि यह प्रय न वित्रस्थान पीड्यमान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सकृतांतना संचय है। मतलब जब दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जनों के राजा होते भी सदा रक्षा नहीं करता है, वह मृत्यु दूत है, और इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं के राजा होते हुए भी रक्षा नहीं करता तो वह मृत्यु दूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब जो कोई दुखी है तुम उसकी सहायता नहीं कर सकते। इसके बाद फिर वहाँ पर कौवा भी आ जाता है। तो कौवा कहता है फिर कि आम सत्यम कथितम तव्य वस्तुतः वनराजा भूतम तो अहमेव योग्य है। फिर जो कौवा जो था वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वास्तव में मैं ही अकेला हूँ जो जंगल का राजा बनने के ही योग्य हूँ। फिर जा कौवा भी अपनी बात कहने लग जाता है। फिर वहाँ पर चिड़िया आ जाती है, पी का मतलब कोयल, उपहसन ये आ जाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इसका मतलब क्या होता है। उपहसन मतलब हंसते हुए। कथम तम योग्य वनराजा भी तुम यत्तर तत्तर काका इति कर्कश दवनी न वातवाणम अकृषि करोति न रूपम न दवनी अस्ति कृष्ण वर्णम मेध्यम मेध्यम बक्षम त्वाम कथम वनराजम अन्यम हे वह। फिर जो वहाँ पर कोयल जो थी वो हंसते हुए कहती है कि तुम जंगल के राजा कैसे हो सकते हो, यहाँ वहाँ का कहाँ मतलब कर्कश ध्वनि के साथ बातों को परेशान करते हो। फिर जो ये कोयल थी वो हंसते हुए कहती है कि तुम जंगल के राजा कैसे हो, यहाँ वहाँ कहाँ की कर्कश ध्वनि के साथ वातावरण को परेशान करते हो, ना रूप है और न ही मधुर आवाज़ है, और काले रंग वाले पवित्र और अपवित्र भक्षण करने वाले तुम्हें हम कैसे जंगल का राजा मान सकते हैं। इसके बाद फिर जो कौवा है, काका मतलब कौवा, अरे अरे किम जलपेशी यदि हम कृष्ण वर्ण है तरी तो हम किम गौरंग है आपी च शर्मेते किम यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा अनितम वत्सी चेत काकः दशेत इति प्रकारेण अस्माकं परिसरमे ऐक्यं च विश्व प्रथितम अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी व आदर्श छात्र मन्यते। फिर जो कौवा है वो अपने बारे में कहता है यहाँ पर कि अरे अरे क्या क्यों ईर्ष्या करती हूँ,
अगर मैं काला हूँ तो तुम कौन सा गौरी हो? और क्या तुम भूल गए कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। हमारी मेहनत और एकता विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा काकचेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। काकचेष्टा भकोदयानम, ये लाइन आपने सुनी भी होगी। बुगले का ध्यान और जो कौवा है उसकी चेष्टा। इसके बाद जो फिर कोयल थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र में, ये पक्षी बैठे हुए आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जो जो बोल रहे हैं। इसके बाद फिर जो पीका है मतलब कोयल, अलमलम अति विकथने कि विस्मृतयत काका काका कृष्ण पिका कृष्ण कहाँ वेद पिक काके हो, वसंत समय प्राप्त काका काका है पिका है पिका है। फिर कोयल कहते हैं कि बस करो, बहुत ज़्यादा सेखी जवाब गाने से कोई फायदा नहीं, क्या तुम भूल गए हो? फिर वो श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बतला रही है कि काका कृष्ण पिका कृष्ण का भेद पिका के, वसंत समय प्राप्त काका काका है पिका पिका है। कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कौवा और कोयल में क्या भेद है? तो वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, ऐसे कहती है। फिर वो उसके बाद फिर जो वहाँ पर कौवा था कि रे प्रवृत्त अहम यदि तव संतति न पालयामी तरही कुत्तरस्युः पिका अतएव एव करुणापर पक्षी सम्राट काक है। तो फिर जो कौवा कहते हैं कि अरे दूसरों द्वारा पालित कोयल, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को न पालता हूँ तब कोयल कहाँ होगी? क्योंकि जो कोयल जो होती है इसके बच्चों का पालन जो है वो कौवा करता है, क्योंकि कौवा सोचता है कि ये मेरे बच्चे हैं, तो ये करता है। तो इसलिए अहमेव करुणापर है पक्षी सम्राट का है। तो इसलिए ही मैं जो पक्षियों का क्या है यहाँ पर सम्राट हूँ, तो ऐसे कहता है। इसके बाद फिर जो वहाँ पर जो हाथी जो है वो आ जाता है। हाथी कहता है कि स्मीपता एव आगच्छन अरे अरे सर्वं संभाषणम शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशु तु तुन्नं जन्तुमहं सशून्येन पतित्वा मरिष्यामि किमन्य कापि अस्ति एतादृश पराक्रमी अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय। फिर हाथी भी आ जाता है वहाँ पर। हाथी कहता है कि मतलब पास में आकर कह रहे बातचीत को सुनकर ही यहाँ आया हूँ, मैं विशाल बलवान और पराक्रमी हूँ, चाहे शेर हो या कोई भी हो, जंगली पशुओं को तो आघात करने वाला जंतु मैं अपने सूंड के द्वारा प्रताड़ित करके उन्हें मार डालता हूँ। और क्या अन्य कोई भी ऐसा पराक्रमी है, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। फिर वहाँ पर जो वानर है मतलब बंदर कि अरे अरे एवं वा शीघ्र में गजस्य पुच्छ विधुया वृक्षोपरि आरोती। फिर जो बंदर थे अरे अरे ऐसा ही है, जल्दी ही हाथी की पूंछ को हिलाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और गज है तम वृक्ष में सब सुंडेन आलूरितुम इच्छति परमान तो कुर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोती एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंहापि हस्ती और वदती। तो हाथी जो उस वृक्ष को अपनी सूंड से गिराने की मतलब इच्छा करता है, लेकिन जो बंदर है वो कूद कर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हाथी को वृक्ष से वृक्ष के प्रति दौड़ता देखकर जो शेर जो था वो भी हंसने लग जाता है और कहता है सिंह है। उसके बाद फिर शेर कहते हैं कि भो गज है मामापी एवं तुंदन एथे वन रहा कि ओ हाथी मुझे भी ऐसे ही ये तंग करते हैं बंदर। इसके बाद फिर वन है मतलब बंदर एतस्मादेव तो कथ्यामी यद अहमेव योग्य है वन राजपदाय ये विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चापी सिंहम गजम वा पराजितुम समर्थः अस्माकं जाति अतः वन जतुनाम रक्षा वयमेव क्षमः। फिर बंदर कहते हैं कि इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम ही योग्य है, मैं ही योग्य हूँ वन राजपद के लिए, जिसके द्वारा विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में हम समर्थ हैं। तो हमारी मतलब ये पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है, तो इसलिए वन के जंतु की रक्षा के लिए हम ही सक्षम हैं। एतत् श्रुत्वा सर्वं श्रुत्वा नदी मध्यस्थ एक बका है। फिर यह सब सुनकर नदी के बीच में एक बोगला था, वो भी उसकी बारी जाती है, वो भी कहता है
फिर बका कहता है कि अरे अरे माम विहाय कथम अन्य का अपि राजा भी तुम्हारी अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंत में अविचल है ध्यान मग्न है स्थित प्रज्ञा एवं स्थित्वा सर्वेशा रक्षा उपायान चिंतिष्यामि योजनां निर्मय च सौ सभायां विविध पदमालंकृत कुर्वाणे जंतुभिः च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितन करिष्यामि अतः एवं वनाजपदाय प्राप्ते योग्य। फिर जो बगुला जो था वो कहता है कि अरे अरे मुझको छोड़कर कोई कैसे अन्य राजा बनने के योग्य है। मैं तो जो ठंडा जो जल है इसमें लंबे समय तक स्थिर और ध्यानमग्न होकर सबकी रक्षा के उपायों को सोच सकता हूँ और योजना को बनाकर अपनी सभा में अनेक प्रकार के पदों से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा और इसलिए जो है मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। फिर जो वहाँ पर मोर जो है वो भी आ जाते हैं। मोर कहते हैं वृक्षोपरीता अठास पूर्वकम, मतलब पेड़ के ऊपर से ही, मतलब हंसी के साथ हंसते हुए, तो पेड़ के ऊपर हंसी के साथ। विरम विरम आत्मश्लाघ है कि न जाना सी कि रुको रुको अपनी प्रशंसा क्यों करते हो, मतलब विरम विरम आत्मश्लाघ है कि न जाना सी, क्या आत्म प्रशंसा से क्या नहीं जानते हो। अब क्या नहीं जानते हो, फिर वो यहाँ पर जो ये श्लोक है इसके माध्यम से बतला रहे हैं। अब क्या है श्लोक ये, यदि स्यात् नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलधौ विलपति एव नोई। मतलब जब इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात् तथा प्रजा इह अकर्णधारा न इव जलधौ विप्लवेत। मतलब यदि राजा ठीक नेता नहीं होगा, यदि राजा ठीक नेता नहीं होगा तो लोग बिना मल्लाह की नौका की तरह सागर में डूब जाते हैं। कि अगर मतलब जो राजा ठीक से नहीं होगा, नेता जो है, यदि राजा ठीक नेता नहीं होगा तो लोग जो है बिना मल्लाह के क्या जो पानी में डूब जाएंगे, बिना जो है उसके मतलब नेता के चलाने वाला जो ड्राइवर कह सकते हैं, तो उसके बिना जो है पानी में डूब जाएंगे, समुद्र की जो है उसमें डूब जाएंगे सागर में। कि यदि राजा ठीक नेता नहीं होगा तो लोग बिना मल्लाह की नौका की तरह सागर में डूब जाएंगे। फिर कहना जानते तब ध्यान अवस्था स्थित प्रज्ञति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिक्रिया क्रूरता बक्षसी देख तो हम तब कारणात् तो सर्वम पक्षी कुलम अपमानितम जातम। फिर यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी ध्यान स्थिति को न्याय और बुद्धि में दृढ़ ऐसे ढंग से बेचारी मछलियों को धोखे से पकड़कर क्रूरता के साथ तुम खा जाते हो, तुम्हें अधिकार है, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी परिवार ही अपमानित हुआ है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर वानर है, बंदर कहता है कि सागर्वम, मतलब गर्व के साथ, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में। सागर्वम का मतलब क्या होता है, गर्व से, घमंड से। अतएव कथ्यामि यत अहमेव योग्य वनराजपदाय शीघ्रमेव राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवः। कि इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम ही वनराज पद के लिए योग्य हैं और शीघ्र ही मेरा राज्याभिषेक के लिए आप सब जंगल के प्राणी तैयार हो जाए। इसके बाद जो फिर मयूर है, मोर कहता है कि अरे वानर तुष्णि बहु कथम तुम योग्य वनराजपदाय पश्यत पश्युतमं शीर्षे राजमुकुटम इव शिखाम स्थाप्यत विधातरः एवं अहम पक्षीराज कृतः अतः वन निवसन्तमावन राज रूपेणापि द्रष्टुं सज्जनः भवन्तु अधुना यतः कथ्यम कापि अन्यः विधातु निर्णय अन्यथा कर्तुं क्षमः है। फिर जो यहाँ पर मोर कहता है कि अरे वानर चुप हो जाओ, कैसे तुम योग्य हो जंगल के राजा पद के लिए। देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट के समान कलंगी को रखकर भगवान के द्वारा ही मैं पक्षियों का राजा बनाया गया हूँ, तो इसलिए जंगल में रहते हुए मुझको राज रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। अब क्योंकि कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को बदलने में सक्षम नहीं है। इसके बाद फिर जो वहाँ पर काका है, मतलब कौवा था। अब कौवा जो है वो व्यंग्यात्मक ढंग से, मतलब ताना कसते हुए, अरे अहिभुक नृत्य अतिरिक्तम काता विशेषता यह तो हम वन राजपदा योग्य मन्य महे वयम, कि मतलब उस पर ताना मार रहा है, ताना मारते हुए मोर कि अरे अहिभुक, अहि
बुक मतलब ये सांप खाने वाला, क्योंकि जो मोर जो होता है वो सांप को खाता है। कि अरे सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको वनाज पद के लिए हम योग्य माने। इसके बाद फिर म्यूर है, यह तो मम नित्य तो प्रकृति आराधना पश्य पश्य मम पिच्छा नाम पूर्वम सौंदर्यम पिच्छा न उद्घाट्य नृत्य मुद्रा स्थित सन न कोपी तत्तर लोके मत सदृश सुंदर है वन जंतु नामो प्रियाकरणम करता रहत्व हमें सब सौंदर्य नृत्य चाकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः हमें योग्य है वनाज पदाय। फिर इसमें जो मोर है वो कहता है कि यत्म नृत्य तो प्रकृति आराधना, कि मेरा जो नृत्य है वो तो प्रकृति की पूजा है। देखो देखो मेरे पंखों के अद्भुत सौंदर्य को, पंखों को खोलकर फिर नृत्य मुद्रा की स्थिति में, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन के जानवरों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य के द्वारा और नाचने से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा, तो इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनाजपद के लिए। तो एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्तराकौ अपि नदी जलम पातुम गतौ एतम विवादम सुनता है वदता है च। तो उसी समय बाघ और चित्ता भी नदी का पानी पीने के लिए आए और इस तकरार को सुनते हैं और फिर कहते हैं। तो व्याघ्र चित्र को, फिर व्याघ्र और जो चित्ता है मतलब बाघ और चित्ता, क्या अरे किम वनाजपदा सुपात्रम चीयते एतदर्थम तो आमेव योग्यः जिससे कस्यापि चरम कुर्वन्तु सर्वसम्यतः, कि अरे क्या वनाज पद के लिए अच्छा पात्र चुना जा रहा है, तो उसके लिए तो हम दोनों ही योग्य है। जिस किसी का भी चयन करे सभी की सम्मति के द्वारा करें। फिर सिंह शेर तुष्णिम भव भव योमापि मत सदृशो भक्षको न तो रक्षको एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षकम पद योग्यम न मन्यते अतः विचार विमर्श प्रचलिता। फिर शेर कहता है क्या रे चुप हो जाओ, तुम भी तो मेरे मतलब हमारी तरह ही भक्षक हो रक्षक नहीं हो। ये वन्यजीव भक्षक और रक्षक के पद के लिए लायक ही नहीं मानते, तो इसलिए ही यह विचार विमर्श जा चल रहा है। फिर वहाँ पर जो बका बुगला था सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय वस्तुतः सिंहेन बहु काल पर्यंतम शासनम कृतम परमाधुना तो कोऽपि पक्षी राजनीति निश्चेतव्यम अत्र तो संस्थितिरस्यापि अवकाश एव न अस्ति। फिर जो बका मतलब बगुला कहता है कि पूर्ण रूप से बिल्कुल सही कहा शेर महोदय ने। वास्तव में शेर के द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया है, लेकिन अब तो कोई भी पक्षी ही ऐसा पक्षी राजा है जो निश्चित होना चाहिए। लेकिन मतलब शेर ने तो बहुत समय तक शासन किया है, लेकिन अब तो कोई पक्षी राजा होना चाहिए, ऐसा निश्चित होना चाहिए। यहाँ तो जरा सा भी कोई संदेह की जगह ही नहीं है। उसके बाद जो सभी पक्षी थी ऊंचे जोर से आम कश्चित खा गए वनाजा भविष्यति, कि हाँ हाँ कोई पक्षी ही जब जंगल का राजा होगा। परम कश्चित अपि खगात्मानं विना न अन्यम किम कमपि अस्मयी पदायोग्यम चिंत्यति तर्हि कथम निर्णय तदा तै सर्वे गहनिद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उल्लुकम वीक्षा विचारितम। तो फिर जो यहाँ पर जो सभी जो ये पक्षी थे, परंतु कोई पक्षी अपने को छोड़कर किसी अन्य को इस पद के लिए योग्य नहीं समझता, तो कैसे निर्णय होगा। तब वे सब के द्वारा गहरी नींद में चैन से सो रहे उल्लू को देखकर विचार करते हैं। आत्मश्लाघहीना पद निर्लिप्ता उल्लुका एवं अस्माकं राजा पूछति परस्पर आदिशंति ते दानीयताम नेप अभिषेक संबंधिन है संभरा इति, के आत्मश्लाघहीन है कि स्वयं की प्रशंसा से रहित पद से वैराग्य प्रभावित उल्लू ही हमारा राजा होगा। और तब वे एक दूसरे को राजा का अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः संजाय गंतुमिच्छति तर्हि सहसैव, सभी जो पक्षी है वो तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही फिर वहाँ पर कौवा जा कह देता है, का कहें अठास पूर्वेण और सवरेण, मतलब जोर से हंसी से बड़े स्वर से। सर्वथा आयुक्त में एतत् यत्म्यूरः हंस कोकिलः चक्रवाकसु सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिव अंधस्य अस्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे संजाः पूर्णं दिनं यावत् निद्रायमानः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति वस्तुतः। फिर जो कौवा है
मतलब जोर से हंसी से भरी हुई स्वर से कि यह पूरी तरह से अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता और सारस आदि पक्षी प्रधान के विद्यमान होने पर भी इस दिन के अंधे इस भयानक चेहरे वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी पक्षी तैयार हैं। पूरे दिन जो सोए रहता है यह कैसे हमारी रक्षा करेगा वस्तुतः, मतलब वास्तविक रूप में। फिर यहाँ पर भी जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर ये बतला रहा है कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम कुरम अप्रियवादनम उल्लुकम निरपतिम कृत्वा कानो सिद्धि भविष्यति। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम तम उल्लुकम निरपति कृत्वा नु का सिद्धि भविष्यति। मतलब स्वभाव रौद्र, अति उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाला उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही क्या उपलब्धि होगी, इससे क्या निकालोगे तुम। ततः प्रविष्टि प्रकृति माता, उसके बाद जो प्रकृति माता जहाँ उसका प्रवेश होता है। और ये चित्र में आप देख सकते हैं ये सारे पशु पक्षी है, यहाँ पर पेड़ पे है, कुछ साइड में है यहाँ पर, और ये जहाँ प्रकृति माता यहाँ पर आई है। फिर प्रकृति माता स स्नेहम, मतलब स्नेह से, प्रेम से, कि भो भो प्राणिन है यूयम सर्वे एवं में संतत्य है कथम मिथ्या कलह क्रोध है वह सर्वे वन जीवना अननाशिता सदैव समर्थ। तो प्रकृति माता जो है वो कहती है कि अरे अरे पक्षियों, तुम सभी जब मेरी संतान हो, क्यों जाए ऐसा झगड़ा कर रहे हो, और निश्चित रूप से तुम सभी जो प्राणी जो हो एक दूसरे पर आश्रित हो, यही हमेशा तुम्हें याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये श्लोक है इसके माध्यम से बतला रही है, क्या बताती है कि ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोज्यते चैव सर्विधि प्रीति लक्षणम। तो प्रेम के 6 लक्षण बतलाए गए थे। ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोज्यते एते च सर्विधि प्रीति लक्षणम। मतलब देना, वापस लेना, रहस्य बताना, पूछना, आनंद लेना और भोजन करना, ये 6 प्रेम के लक्षण बतलाए गए हैं। सर्वे प्राणी है समवेत सौर्य, सभी जो प्राणी थे एक स्वर के साथ, सभी जीव एक स्वर के साथ। माता कथित तो भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जाने में भवत्या प्रीचः का। फिर उसके बाद माता कहती हो तो आप बिल्कुल सही, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं, आपका परिचय क्या है। उसके बाद प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्मागम सर्वेशम जनि यम सर्वे में प्रिय सर्वेशम एवं मत कृते महत्व विद्यते यथा समय न तावत कलहन समय विता याप्यंतपि तो मिलित्वा एवं मौध्वम जीवनम च रश्मियम क्रुद्धम तद यथा कथितम। इसके बाद जो प्रकृति माता है कि मैं प्रकृति माता हूँ, तुम सबकी जननी माता हूँ, तुम सभी ही मुझे प्रिय हो और सभी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। जो भक्तों से झगड़े के द्वारा समय को बर्बाद न करें, बल्कि मिलकर ही जीवन को आनंदित और रसमय करें। तद यथा कथितम, और इसलिए जो कहा भी गया है। अब क्या कहा गया फिर वो यहाँ पर जो श्लोक है इसके माध्यम से बतलाती है कि प्रजा सुखे सुखम राज है प्रजा नाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज है प्रजा नाम तो प्रियम हितम। इसका जब हम अन्वय करेंगे कि प्रजा सुखे ही राज्य है सुखम अस्ति प्रजा नाम हिते राज्य च हितम राज्य तम प्रियम न हितम तो प्रजा नाम प्रियम हितम। मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। अगर उसकी जो प्रजा वहाँ के जो जहाँ प्रजा राजा राज्य करता है, अगर उनके लोग ही दुखी हैं तो राजा भी दुखी होगा, अगर प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी होगा। तो प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। राजा का आत्म प्रिय होने में कल्याण नहीं है, बल्कि प्रजा के प्रिय में राजा का हित कल्याण है। और अपिच और भी फिर एक और श्लोक था जिसके माध्यम से बतलाया था यहाँ पर अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित अंगोष्ठ ओदक मात्रेण सफरी फुरफुराए थे। तो इसका भी जब हम अन्वय करेंगे कि अगाध जल संचारी रोहित गर्वम न याति अंगोष्ठ मात्रेण सरफरी फुरफुराए थे। तो ये अंगोष्ठ, उदक और मात्रेण, इसको अलग अलग करते हैं, अंगोष्ठ, उदक, मात्रेण। मतलब गहरे पानी में तैरने वाली रोहू मछली घमंड नहीं करती है। गहरे पानी में तैरने वाली जो रोहू मछली है वो घमंड नहीं करती है,
लेकिन अंगूठे के बराबर थोड़े पानी के साथ रहने वाली सफरी मछली फुदकती रहती है। तो ये मछली के बारे में था कि एक तो कितने बड़े समुद्र में रहती है, वो उसे तो घमंड नहीं है, लेकिन छोटे से पानी में रहती है तो उसे घमंड है, वो फुरफुराती रहती है। अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य से वन रक्षाय च प्रत्यंता। इसलिए आप सभी भी सफरी मतलब एक समुद्री मछली या छोटी जो सुनहरे रंग की होती है उसकी तरह एक के गुणों की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम गायन्ति। तो सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। अब क्या गाते हैं वो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बतलाया गया है। प्राणी नाम जायते हानि ही परस्पर विवादित है, अन्य अन्य सायोन लाभातेषाम पर जायते। इसका जब हम अन्वय करेंगे, परस्पर है विवादित प्राणी नाम हानि ही जायते अन्य अन्य सहयोगेन तेषाम लाभ प्राजते। मतलब आपसी झगड़े से प्राणियों की हानि होती है और दूसरे के सहयोग के द्वारा उनका फायदा होता है। जैसे वो आती है एक कहानी बंदर की और बिल्ली वाली। तो दो बिल्लियाँ जब लड़ रही थी तो बंदर आकर जब उनका टुकड़ा भी उनका हिस्सा भी खा जाता है। मतलब दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा जाता है। तो आपसी झगड़े से प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग के द्वारा उनका फायदा होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये लेसन है। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ जो है ये आ जाते हैं। तो शब्दार्थ आ जाते हैं यहाँ पर। फिर धुनोती मतलब गृहीत्वा आंदोलित पकड़कर घुमा देता है। धुनोती मतलब घुमाने कह देते हैं। कर्णमाकृष्य कान को खींचकर, श्रोत्रम कर्षित्वा कान खींचकर, कर्णम और आकृष्य से मिलकर बना है। तुदंती मतलब अवसादयंती तंग करते हैं। कलरवम मतलब पक्षिणाम कूजनम चहचहाट को। और सनापि होते हुए भी। वित्तस्थान मतलब विशेषण भीतान विशेष रूप से डरे हुए को। कृतांत यमराज है मृत्यु का देवता अर्थात यमराज जीवन का अंत करने वाला। अनिरितम न रितम न तत्पुरुष समास में ही बन जाता है। अलिकम मतलब झूठ जो होता है उसको क्या देते हैं असत्य है। अति विकथनम आत्मशलाघा डींगे मारने वाला सेखी क्या देते हैं जिसे। तो शृण्वन एव अहम, शृण्वन एव अहम, आकर्णन एव अहम सुनते हुए ही माँ। पोथित्वा पीड़ित्वा हनिशामी कलेश देकर मार डालूंगा, मारिशामी मतलब मार डालूंगा। विधुया आकृष्य खींचकर। अट्ठासपूर्वकम अट्ठासेन सहितम ठाका मारते हुए। और वीरपत अहम विप्लवेत इह अत्तर निमज्जेत विसरियत डूब सकती है। जलाघो मतलब सागर समुद्र में। नौइव नौकाया समानम नौका के समान मतलब नौ के समान नाव कह देते हैं जिसे। सरसे मतलब मस्त के सिर पर। संशलित सस्य मतलब संदेह मात्र से, जरा सा भी इसमें संदेह नहीं है, जरा सा भी संदेह की। विक्षय मतलब विलोक्य दृष्टवा देखकर। संबारह समाग्रह सामग्रिया। करालवक्त्रस्य भयंकर मुखस्य भयंकर मुख वाले का। मिथि परस्परम आपस में। गोयम आख्याति रेशम वदती रेशा कहता है। मोध्वम प्रसन्न भवता है तुम सब प्रसन्न हो जाओ। अगाध जल संचारी ही असीमित जलधारायाम भ्रमण अथाह जलधारा में संचरण करने वाला। रोहिता मतलब रोहिता नाम मत्स्य है, रोहित नामक बड़ी मछली। अंगुष्ठोदक मात्र अंगूठे मात्र जल में रहने वाली, अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में रहने वाली। सफरी ही लघु मत्स्य छोटी सी मछली। तो इसके शब्दार्थ थे। और इसके बाद फिर इसका यहाँ पर अभ्यास आ जाता है। क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्वेश्चन मान करने आ जाते हैं। तो जैसे सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एवं आश्रित, जो विभक्ति इसमें लगी है उसी विभक्ति बनाना है ये वाला रूप। तो सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था आश्रित मतलब कस्याम किस में लगे हुए थे तो कस्याम आ जाएगा।
सेम विभक्ति में। गज है वन्य पशून तुंदम सुंडेन पोथित्वा मारे थे। सुंडेन मतलब केन, किससे। वानरात्मानम वानराज पदाय योग्य मनते। वानराज पदाय मतलब कसमी, वैसे चतुर्थी में कसमी। प्रकृति आराधना मयूर नित्य प्रकृति आराधना मतलब कस्याहा, क्योंकि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला है तो प्रकृति मतलब कस्याहा। और सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, प्रकृति जो माता उसको प्रणाम करते हैं। किसको? मातरम मतलब काम, सभी किसको प्रणाम करते हैं। ऐसे हो जाएगा इनका ये प्रश्न निर्माण। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्या ठीक था क्या नहीं। और मंजूषा से रिक्त स्थान जब फिल करने हैं, वैसे ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इतना आसान जो आपके एग्जाम नहीं होगा। अब वाच्य परिवर्तन करने चाहिए आ जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि वाच्य परिवर्तन तो आएंगे ही, चाहे ये वाले हैं या फिर कोई और दूसरे हैं, वाच्य परिवर्तन आ जाएंगे। तो जैसे क्रुद्ध है सिंह इतस तथा धावती ग्रस्ती है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे, जैसे कर्तरी में है, इसका जब हम कर्म में बनाएंगे, कर्म वाच्य में, तो ये तृतीय में चल जाता है। क्रुद्धेन सिंहेन इतस्तः धाव्यते और ग्रस्ते च, तो वैसे चेंज होती है ये। अब जैसे तब या सत्यम कथितम ये वाला है, तो जब हम इसका बनाएंगे, ये जैसे क्रम में है तो कर्तव्य में जब हम इसे ले जाएंगे तो क्या बनेगा? त्वम बनेगा। त्वम सत्यम और कथ्यसी, क्योंकि त्वम है ये मध्यम वाला है, तो मध्यम के अनुसार ही क्रिया हमने परस्मय पद वाली बनानी होगी। तो कथ्यसी कथ्यसी ऐसे फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता में है और ये कर्म में है। त्वम सत्यम, ये बीच में सत्यम आएगा यहाँ पर। इसके बाद सिंह है सर्व जंतुन पृष्ठि। अब सिंह है सर्व जंतुन पृष्ठि, जिसका जब हम बनाएंगे तो ये कर्ता में है, कर्म में जब हम इसे बनाएंगे तो सिंह का क्या हो जाएगा? सिंहेन सर्व जंतवः पृच्छन्ते। सिंहेन सर्व जंतवः पृच्छन्ते। काका पिकस्य संततिम पाल्यति, तो जब हम इसका काका है एक वचन वाला है, बहुवचन इसमें जब हम कर्म में इसको लेकर जाएंगे तो काका का काकेन बन जाएगा। काकेन पिकस्य संतति ही पाल्यते, पाल्यते हो जाएगा फिर ये आत्मनेपदी वाला। इसके बाद है मयूरा विधात्र पक्ष राजा वनाजवा कुत है, तो यहाँ पर भी करता है, इसको जब हम उसमें लेकर जाएंगे तो मयूरम विधाता एव पक्षी राजम वन राजम व अक्रोध। कृत है मतलब अक्रोध। मयूरम विधाता एव पक्षी राजम वन राजम व अक्रोध। और सर्वै खगै का अपि खगा एवं वन राजा कर्तुम इष्यते सम, तो सर्वै है तो क्या होगा? सर्वे, वैसे जब क्रम में लेके जाएंगे तो सर्वे खगा कम अपि खगम एव वन राजम कर्तुम इच्छन्। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, तो सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियते। सर्वे है मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियते, तो ऐसे फिर ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा समास विग्रह समास पदमा लिखत, तो समास का विग्रह समास पद जो भी है वो इसमें बताना है आपने। जैसे तुच्छ जीवई, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा? तुच्छई जीवई, तुच्छई और जीवई, तुच्छई जीवई। वृक्षोपरि है, तो इसका जब विग्रह करेंगे क्या बनेगा? वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य ऊपरी, ये बनेगा। पक्षी नाम सम्राट है, तो समास पद क्या बनेगा इसका? पक्षी सम्राट है, पक्षी सम्राट है। स्थित प्रज्ञा यश है, उसे क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा है। और अपूर्वम, वैसे न्याय तत्पुरुष समास में अपूर्वम ना पूर्वम, अपूर्वम ना पूर्वम। व्याघ्र चित्र कहा, तो इसका क्या बनेगा? व्याघ्र है च, ऐसे हो जाएगा व्याघ्र च, और चित्र कहा च, तो ऐसे ये हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर जो योग्यता विस्तार है ये वही है जैसे कि हमने शुरू में लेसन पढ़ा था ये, कि आजकल हम
यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्राय सभी विषयों को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं और स्वार्थ साधन में लगे हुए हैं। नीचे अनीचे अति नीचे सर्वे उपाय फलम एवं साध्यम, जैसे कि लाइन उसमें ये आई हुई थी। इसलिए समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में प्रकृति माता के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथासमय अपना अपना महत्व होता है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए हमें परस्पर बात करते हुए नहीं बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। तो फिर यहाँ पर ये श्लोक है, इसके माध्यम से भी बतलाया गया है। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्मः चेत धावने वीरः भारः वेने खगः महांतम प्राप्य सद्बुद्धे सत्यत जन लघु जन यतरास्ति सोची कार्यम कृपाण किम करिष्यते। तो जैसे कि हमने आपको शुरू में बतलाया था, मतलब सुई का काम अपना है और जो तलवार है उसका काम अपना है। सुई या जो तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार सुई का काम नहीं कर सकती, मतलब सभी का अपना अपना महत्व है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ने के लिए जान जाता है, ऐसे ही गधा भार दौड़ने के लिए जान जाता है। तो सभी अपनी अपनी जगह ठीक है। तो सांडिल्य शतकम से उद्धृत ये दोनों श्लोक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। घोड़ा यदि दौड़ने में निपुण है तो गधा भार दौड़ने में, सुई जोड़ने का काम करते हैं तो कृपाण काटने का। इसलिए संसार की क्रियाशीलता और गतिशीलता में सभी का अपना अपना महत्व है, सभी के अपने अपने काम हैं, अपना अपना योगदान है। इसलिए हमें न तो किसी कार्य को छोटा या बड़ा या तुच्छ मान समझना चाहिए और न ही किसी प्राणी को आपस में मिलजुल कर स्वार्थपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने में ही प्रकृति का सौंदर्य है। तो विभिन्न प्राणी से संबंधित निम्नलिखित श्लोकों को पढ़िए और रसवादन कीजिए। बस ये वैसे ही है, आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये लेसन थे और हमारा आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो की से आगे का जो नेक्स्ट जो लेसन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।